Good morning, students. Today we are going to start our lesson first of English. The heading of the topic is lesson is the wonders of nature. Wonders of nature का मतलब होता है प्रकृति के आश्चर्य. आश्चर्य का मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर बहुत ही अद्भुत सी कल्पना होती है. लोगों को लगता है कि ऐसा कैसे संभव है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें स्टार्टल कर देती है, हमें अमेज कर देती है, वो सारी चीज़ें वंडर्स कही जाती हैं. और वंडर्स ऑफ नेचर का मतलब है प्रकृति में उपस्थित ऐसी चीज़ें जिन्हें देखकर हमें आश्चर्य होता है कि ऐसा कैसे घटित हो रहा है, वो होते हैं द वंडर्स ऑफ नेचर. सो नाउ कम टू द लेसन. दिस इज़ अ स्टोरी. स्टोरी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट लाइन. द क्लॉक स्ट्रक 6. घड़ी में 6 बज गए. स्ट्रक मीन्स बजना, यानी जैसे घड़ी में 6 बजे घड़ी से आवाज़ आई. अरुण लुक्ड आउट एट द विंडो. अरुण ने ना विंडो मीन्स होता है खिड़की. अरुण ने खिड़की के बाहर देखा. ही शॉ द सन राइजिंग इन द ईस्ट. उसने क्या देखा कि ईस्ट यानी पूर्व दिशा होता है. पूर्व दिशा में सूरज निकल रहा है. राइजिंग मीन्स होता है निकल रहा है. अरुण सेड टू हिज मम्मी. अरुण ने अपनी मम्मी से कहा, सी मम्मी, देखो मम्मी, हाउ ब्यूटीफुल द सन इज़. यह सूर्य कितना सुंदर है. क्या होता है कि जब मॉर्निंग में सनराइज होता है तो उस समय जो सन होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखाई देता है. कैसा दिखता है? लाइक अ रेड बॉल. तो अरुण भी अपनी मॉम से क्या बोल रहा है, अपनी मम्मी से क्या बोल रहा है? इट लुक्स लाइक अ रेड बॉल. ये बिल्कुल रेड कलर की बॉल जैसा दिखाई दे रहा है. मम्मी सेड. मम्मी ने कहा, ट्रू अरुण, सच कह रहे हो अरुण. द सन इज़ यूज़फुल एज वेल. जो सन होता है, सूर्य होता है, वो बहुत ही यूज़फुल भी होता है. यूज़फुल होना मतलब हमारे उपयोगी, मतलब हमारा काम में आता है. इट गिव्स अस हीट एंड लाइट. ये जो सन होता है ये हमें हीट और लाइट दे. तो क्या बताया अरुण की मम्मी ने कि सन केवल देखने में सुंदर ही नहीं होता, वह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है. सूर्य हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? क्योंकि वह हमें हीट यानी गर्मी और लाइट यानी प्रकाश देता है. अगर गर्मी और प्रकाश ना हो तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी और हम इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रह पाएंगे. इसलिए सूर्य का प्रकाश और सूर्य की गर्मी दोनों ही मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं. तो अब आप ये सोच रहे होंगे ये वंडर कैसे हुआ? वंडर इसलिए हुआ क्योंकि अगर सूर्य अपना प्रकाश ना दे तो हम जीवित नहीं रह सकते. ये हमारे जीवन यापन के लिए कितना आवश्यक है. और यह सूर्य हमें कहाँ से मिल रहा है? हमें हमारे नेचर ने, हमारी प्रकृति ने प्रोवाइड कराया है. इसे किसी ह्यूमन बीइंग ने, किसी भी इंसान ने अपने हाथों से नहीं बनाया है. तो यह एक तरह से प्रकृति का आश्चर्यजनक आविष्कार बोल सकते हैं, इन्वेंशन बोल सकते हैं, मतलब एक आश्चर्यजनक इन्वेंशन की तरह है. आफ्टर सम टाइम मीन्स होता है कुछ समय बाद. विकी हिज फ्रेंड केम टू मीट अरुण. विकी नाम का अरुण का एक दोस्त उससे मिलने आया. ही हैड अ बुक ऑन रिडल्स. अरुण के पास एक बुक थी. उस बुक में पहेलियाँ लिखी हुई थी. मीन्स वो बुक कौन सी थी? पहेलियों की बुक थी. रिडल्स को हिंदी में पहेलियाँ कहते हैं. विकी रेड आउट अ रिडल. विकी ने उसमें से एक पहेली पढ़ी. आई गो इन टू योर बॉडी विथ एवरी ब्रीथ. ब्रीथ मीन्स होता है सांस. जब भी तुम सांस लेते हो, हर एक सांस के साथ मैं तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करता हूँ. आई कम आउट द मोमेंट नेक्स्ट. जैसे ही दूसरा क्षण, मोमेंट नेक्स्ट मीन्स दूसरे ही क्षण. आई कम आउट, मैं बाहर आ जाता हूँ. आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह हूँ. बट यू कैन नॉट सी मी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते. हु एम आई, कौन हूँ मैं? अब आप ही सोचो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी हर एक सांस के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं वह हमारे शरीर से बाहर आ जाती है. वह हर जगह होती है लेकिन दिखाई नहीं देती. ऐसी कौन सी चीज़ है? तो अरुण न्यू द आंसर. अरुण को आंसर पता था. न्यू जो है वो नो का पास्ट फॉर्म है. नो मीन्स जानना, न्यू मीन्स जानता था. तो अरुण जो है वो आंसर जानता था. इट इज़ एयर. और उसने तुरंत आंसर दिया कि ये तो हवा है. एयर मीन्स होता है हवा.
विकी, तब विकी ने कहा ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर, हर जीवित चीज़ को हवा की ज़रूरत होती है। अरुण ने क्या कहा, यस वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हाँ हम हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। दे स्टार्टेड प्लेइंग नियर द गेट, अब ये कन्वर्सेशन हो गई तो उसके बाद उन्होंने मेन डोर के सामने खेलना स्टार्ट कर दिया उसके पास में जाकर। अब एक बात आपको क्लियर कर दूं कि हवा भी प्रकृति का एक ऐसा अद्भुत आविष्कार है जो मनुष्य को जीवित रहने में मदद करता है। अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारी बॉडी में ब्लड में अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमारी बॉडी प्रॉपर वे पे फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो हवा भी क्या है, प्रकृति का एक आविष्कार है। तो जब उन्होंने गेट के पास खेलना स्टार्ट किया उसके बाद क्या हुआ, अब हम ये देखते हैं। सून देयर वर क्लाउड्स इन द स्काई, अचानक से, सून ही जल्द ही, वहाँ पर आकाश में बादल दिखाई देने लगे। क्लाउड्स मीन्स होता है बादल। द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, द विंड स्टार्टेड ब्लोइंग का मतलब होता है कि हवा चलने लगी। ब्लोइंग मीन्स होता है बहना। एज द वेदर वॉज प्लीजेंट, वेदर मीन्स होता है मौसम, प्लीजेंट मीन्स होता है खुशनुमा, सुहावना। जैसे कि मौसम बहुत अच्छा सुहावना हो रहा था, यानी बहुत ही अच्छा लगने वाला जो चीज़ होता है उसको प्लीजेंट बोलते हैं। जैसे वेदर बहुत प्लीजेंट हो रहा था, मम्मी ऑल्सो केम आउट, मम्मी भी बाहर आ गई। ऑल्सो मीन्स भी। तो जब क्या होता है मौसम अच्छा होता है ना तो सब थोड़ा देर के लिए बाहर जाते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती है, धूप भी नहीं लग रही होती। तो अरुण और विकी तो ऑलरेडी वहाँ खेल रहे थे, कुछ टाइम बाद मम्मी भी वहाँ निकल कर बाहर आ गई। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।